शब्दों की दुनिया। आप सबको मेरी राम राम। आज हम बात कर रहे हैं एक विशेष शब्द की और उसकी तुलना कर रहे हैं एक और विशेष शब्द से। आप मंत्र और श्लोक अक्सर बोलते होंगे, आप अक्सर कहते होंगे मंत्र श्लोक वगैरह कुछ पढ़े हैं कि नहीं, या ये परेशानी है तो भला मंत्र याद कर लो, या उस श्लोक में ये लिखा हुआ है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है। मंत्र का अर्थ होता है मन से, मनन से, लगातार चिंतन से जो शब्द समूह एकदम बाहर आता है, यानी मन की शक्ति जिस शब्द समूह या अक्षर विन्यास में निहित होती है उसे कहते हैं मंत्र, और इसीलिए ये तारणहार माना जाता है। जैसे ओम, अचानक इसकी उत्पत्ति होती है, चिंतन के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे ईश्वरीय चिंतन या भगवान के चिंतन या ऋषियों के चिंतन से अनेक मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, और मंत्रों में एक विशेष गुण होता है, वह है इसकी ध्वनि। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र का सस्वर पाठ ही श्रेयकर होता है, अन्यथा मंत्र बोलने से कुछ नहीं होता। मंत्र यदि वो निश्चित ध्वनि से नहीं बोले गए हैं तो वह मात्र एक शब्द समूह है। उस शब्द समूह से आपको अच्छा भले ही लगे, लेकिन उस शब्द समूह के उच्चारण से आपको लाभ नहीं होगा, न वैराग्य की, न ज्ञान की, न रक्षा की, न संन्यास की, न भक्ति की, किसी भी चीज की उत्पत्ति उससे नहीं होगी जब तक हम उसका सस्वर पाठ नहीं करेंगे। इसलिए मंत्र को एक निश्चित आवृत्ति से ही बोला जाता है। तब मंत्र क्या करता है? योग। कैसा योग? इस शरीर का उस पर ब्रह्म से योग, इस चेतना का दिव्य चेतना से योग। और जब चेतना का पराचेतना से योग होता है, जब सामान्य शरीर का दिव्य शरीर से योग होता है, जब आत्मा का परम आत्मा से योग होता है, तब मनुष्य की रक्षा होती है, तब मनुष्य को दिव्य दर्शन होते हैं, तब मनुष्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए मंत्र हमेशा ज्ञानी व्यक्ति से सीख कर ही बोलने चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं लें कि मंत्र का उच्चारण यदि गलत हो गया तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान जी तक वो पहुंचेगा ही नहीं। मंत्र एक तरीके से कोड्स हैं। आगे आने वाले समय में विज्ञान भी ये बात बताएगा, आधुनिक विज्ञान भी ये बात बताएगा आपको, ये आप नोट करके रख लीजिए। मंत्र एक कोड है जो एक निश्चित ध्वनि में बोला जाता है, और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वह निश्चित जगह, यानी जहां मेरा प्रभु है वहां तक मेरा भाव पहुंचा देता है, अन्यथा कुछ नहीं होता। गलत मंत्र बोलने से नुकसान नहीं है, लेकिन लाभ नहीं होगा। अब प्रश्न है, श्लोक क्या है? श्लोक सोचा समझा अक्षर विन्यास है, जिसके आधार में दिव्यता नहीं भी हो सकती है, जिसके मूल में शक्ति नहीं भी हो सकती है, जिसके मूल में ध्वनि शक्ति नहीं भी हो सकती है, जो आपको परिभाषाएं देता है, ज्ञान देता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा सके। तो मंत्र में और श्लोक में यह अंतर है। मैं मंत्र और श्लोक को आपको पुनः समझा देता हूं। मंत्र गंभीर और सतत चिंतन के उपरांत यकायक निकला वह शब्द समूह है, जिसकी एक निश्चित ध्वनि है, जो चेतना को पराचेतना से, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की शक्ति रखता है, और दिव्य शक्तियों के आवाहन से हमारी रक्षा करने की शक्ति रखता है। यह हुआ मंत्र। जबकि श्लोक क्या हुआ? सोच समझकर बनाया गया अक्षर समूह, जो कुछ निश्चित बातों को परिभाषित करता है। इसमें वह दिव्यता नहीं भी हो सकती है, इसमें स्तुति हो सकती है, लेकिन इसमें चेतना को पराचेतना से मिलाने की शक्ति नहीं भी हो सकती है। तो आज के बाद आप ये एकदम
समझ गए होंगे कि मंत्र क्या है, मंत्र कैसे बोलने चाहिए और श्लोक क्या है। फिर एक शब्द के साथ आपसे भेंट करूंगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।